अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का हम देखते हैं हिंदी पहचान क्या है। सबसे पहले तो इसका हिंदी पहचान सिंपल है, जिस वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, शब्द आए, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, राम खाता है, सीमा गाती है, पापा आते हैं, तुम जाते हो। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। इसमें ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सारे शब्द आए हैं। तो यानी कि हमारा जो इस तरह के वाक्य आएंगे, सब्जेक्ट होगा और इसमें काम होगा, वर्ब यानी कि क्रिया होगी, ये जीरो वर्ब नहीं है। ठीक है, दूसरा है इसमें हेल्पिंग वर्ब, हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, डू। ठीक है, लेकिन इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक, डू को ही हम बना देते हैं डज। ठीक है, DOES, डज। अब डू का इस्तेमाल किसके साथ होता है, डज के किसके साथ इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई डू, वी डू, यू डू, दे डू और नेम। नेम कैसा होगा, प्लूरल नंबर। ठीक है, यानी बहुवचन कर्ता के साथ, मैं के साथ, हम के साथ, तुम के साथ, वे के साथ। और नाम कैसा, जो बहुवचन करता हो, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ डू का। और ही, वह, सी, वह, ये स्त्री के लिए है, ये पुरुष के लिए है। और इट माने वह, इट माने यह होता है। सो ये है निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, और नेम कैसा, सिंगुलर नंबर। ठीक है, यानी एक वचन कर्ता के साथ। अब एक वचन बहुवचन कैसे पहचानेंगे, उसका सिंपल सा है। कोई भी चीज़ अगर एक है तो ये सिंगल होगी, यानी एक वचन होगी। और कोई चीज़ एक या दो, दो या तीन या चार है, पाँच है, तो वो क्या होगी, बहुवचन होगी। ठीक है, प्लूरल नंबर। हिंदी में और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, फिर बहुवचन आता है संस्कृत में। लेकिन अंग्रेजी में अगर सिंगल है तो एक वचन, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। ठीक है, तो उसी तरह हमें डू और डज का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं कुछ इसके नियम हैं। हम पहला नियम देखते हैं यहाँ पे। ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, नियम नंबर 1। ठीक है, यदि यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन है, तो क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया कौन सी, वर्ब, जो वो काम करेगा उसके मीनिंग में SES IES लगाएंगे। लगेगा लिख देते हैं। ठीक है, लगेगा, यहाँ लिख देते हैं लगेगा। ठीक,
अब ये इम्पोर्टेंट है कि ई एस आई ई एस किसके साथ लगेगा, ठीक है। अगर यदि ये नियम नंबर 2, क्रिया के अंत में, अब जो मेन क्रिया है, मूल क्रिया, जैसे गो, फिर स्लीप, ये है मूल क्रिया, ये इसकी मूल मीनिंग है। अगर क्रिया के अंत में ओ एस डबल एस सी एच सी डबल एच एक्स, और ओ इधर लिख देते हैं, एक्स ओ जेड, अगर मूल क्रिया, यहाँ लिख देते हैं मूल क्रिया, यदि मूल क्रिया के अंत में एस डबल एस और एक एस एच भी है, ठीक है, एस एच सी डबल एच एक्स ओ जेड आता है, तो क्रिया के अंत में ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। जैसे गो। अब मूल क्रिया के अंत में ओ आया, तो यहाँ पे क्या दिया है? ओ है, तो इसके अंत में क्या जुड़ेगा? ई एस, तो ये हो जाएगा गोज, ठीक है। ये कब लगेगा? जब कर्ता एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर है, तो क्रिया के अंत में हम क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये गोज हो जाएगा। ये हो गया। अब आ गया कि हमने लिखा था एस लिखा था, ई एस लिखा था, आई ई एस लिखा था, तीनों। तो अभी तो ये हमने पढ़ा ई एस के बारे में कि अगर इतने कोई भी क्रिया है, उसके अंत में मूल क्रिया में एस एच सी डबल एच एस एच एक्स ओ जेड आता है, तो ई एस जोड़ेंगे। और अगर ये नहीं आता है तो हम, अगर ये सारे अंत में नहीं आता है तो क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर क्रिया के, अब तीसरा नियम है, यदि क्रिया के अंत में y आता है तो क्या करेंगे? तो हम y को हटा देंगे और या इसके स्थान पे हम लिख देंगे आई ई एस, ठीक है। जैसे हो गया स्टोरी, ठीक है, स्टोरी, तो इसको क्या हो जाएगा? एस टी और आई स्टोरीज, ठीक है। अब एक मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि कोई भी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हमेशा प्लूरल में बनता है, ये ध्यान रखना। कैसे? नियम हमारा ये कह रहा है कि अगर हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, कर्ता एक वचन है, तो क्रिया के अंत में ई एस और आई ई एस जोड़ के उस क्रिया को हम बहुवचन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बहुवचन बनाएंगे। और दूसरा है कि अगर सब्जेक्ट हमारा यही दो वचन है या बहुवचन है, तो हम क्रिया के अंत में कोई भी एस ई एस आई ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, जो मूल क्रिया है वही रहेगी, ठीक है। अभी आपका क्लियर हो जाएगा जब मैं आगे बताऊंगा। तो ये है। अब ध्यान, मैं प्लूरल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हमारा क्रिया बहुवचन हो जाएगी, और क्रिया बहुवचन होगी तो हमारा सेंटेंस बहुवचन होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुवचन के अंश मिले हुए हैं। और उसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन है तो हमारी क्रिया एक वचन रहेगी, उसमें कोई भी आई ई एस या ई एस या डबल एस नहीं जुड़ेगा, ठीक है, तो भी हमारा सेंटेंस प्लूरल होगा। ये सिर्फ समझने के लिए है ताकि याद रहे तुम्हें।
बाकी ये ऐसा कोई नियम नहीं है ग्रामर में, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, उसकी बनावट कैसे है। तो यहाँ पे सिंपल के लिए लेता हूँ, सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस, अच्छा एक चीज़ और मैंने नहीं बताया, इसमें वर्ब का क्रिया कौन सी लगेगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। हमारी क्रियाएं 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं सिंपल के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको हम ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखते हैं V1, ठीक है। V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और डबल एस या IES, ठीक है। डबल एस नहीं होगा, एस या ES या IES प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। अब इसको एक नए लाइन से लिख देता हूँ शॉर्ट में, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES या IES, तीनों में से कोई एक लगेगा अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। अब यहाँ पे V1 ही लगेगा, इसके साथ SES IES नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी ES जुड़ा हुआ है, तो 2 बार नहीं जुड़ेगा, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, ये फुल स्टॉप। फिर है इंट्रोगेटिव के लिए, प्रश्नवाचक शब्द के लिए क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, डू या डज प्लस नॉट, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहूँ राम स्कूल जाता है, ठीक है। राम स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, गो होगा, क्या होगा, गोज टू स्कूल होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ राम स्कूल नहीं जाता है, राम, अब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हमने क्रिया के अंत में ES लगा दिया, स्कूल नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। डज लगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तो डी के में ES लग गया, तो हमारी क्रिया के अंत में ES नहीं लगेगा, ठीक है। जैसा कि हमारा नेगेटिव वाला कह रहा है, ये भी सिंपल का ही है, ये दोनों एक ही है, ठीक है। सब्जेक्ट फिर डू या डज, हमारा सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो डज, फिर नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वही तो हुआ है।